नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके हैं अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक को लेकर कुछ खबर निकल कर आ रही है जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। कुछ ऐसी खबर है जो कि आपको चिंता में डाल सकती है। तो क्या सही में यस बैंक डूब जाएगा? क्या पैसे आपके ख़त्म हो जाएंगे? क्या जो खबरें निकल कर आ रही है उसके पीछे कुछ लॉजिक है, कुछ बेस है, या फिर ऐसी पैनिक फैलाने वाला काम, पैनिक की स्थिति क्रिएट करने वाला काम यहाँ पर किया जा रहा है? बिल्कुल जानेंगे इसे। एक वीडियो में रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि वीडियो अच्छी लगे, काम की लगे तो लाइक ज़रूर से ज़रूर करें। अच्छी लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगे डिसलाइक करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने व्यूज़ रखने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि मार्केट किस तरह से आज ओपन होगी, क्योंकि सारा कुछ डिपेंड उसी पर कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रही है, सारा कुछ इसी पर डिपेंड कर रहा है कि यस बैंक के अंदर तेज़ी रहेगी या गिरावट रहेगी। तो यहाँ पर डॉ जोन्स का आप चार्ट देख सकते हैं। कल जो मार्केट ओपन हुई है, ओपन होने के बाद एक तेज़ी, हमें सडन तेज़ी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद फिर से जो है गिरावट हो गई। ये तेज़ी आप देख सकते हैं, ये तेज़ी एक अच्छी रैली बनी थी। कहाँ गया भाई? हाँ, यहाँ देखो, एक अच्छी रैली बनी थी इस रेंज में। ये 5 मिनट के चार्ट में आपको समझ में आएगी। ये रैली की बात की जा रही है। उसके बाद फिर से उसी तरह की रैली बनी, लेकिन नीचे की ओर। तो यहाँ पर ओवरऑल कल रात में जो क्लोजिंग हुई है वह 0.55% की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। लेकिन आज की जो फ्यूचर ट्रेड कर रही है, यहाँ देखो, ये देखो, ये फ्यूचर है, डॉ जोन्स फ्यूचर है। तो यहाँ पर आज जो ट्रेड हो रहा है उसमें हल्की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। मतलब कल 0.55% की गिरावट थी और आज जो है 0.40% की फ्यूचर के अंदर हमें एक अपसाइड की मूवमेंट दिख रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मार्केट जो है वह फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए। आज जो 1 घंटे के बाद ओपन होगी वह फ्लैट ओपन होनी चाहिए। और उसके बाद मार्केट किस तरह से बिहेव करती है, तो ये देखना पड़ेगा। एक रेंज के अंदर आज मार्केट रह सकती है, ऊपर और नीचे जाएगी, लेकिन बहुत बड़ा जो एरिया है वह बहुत बड़ी रिकवरी और बहुत बड़ी करेक्शन होने की कम संभावनाएं अभी बन रही है। हो सकता है जिस तरह से डॉ फ्यूचर में यदि गिरावट आती है या फिर रिकवरी आती है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वह मार्केट बिहेव कर सकती है। लेकिन फिलहाल बहुत बड़ी कुछ तेज़ी या गिरावट होने की संभावनाएँ कम है, जिस कारण से यस बैंक में भी बहुत कुछ बड़ा मूवमेंट होने की कम चांसेस है। किस तरह से प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चार्ट मूव करता है वो तो मैं अलग से वीडियो बनाता ही हूँ। बैंक निफ्टी वगैरह पर ट्रेड करते हैं हम और लगातार प्रॉफिटेबल भी हो रहे हैं। तो उसकी वीडियो आपको देखनी है तो वो तो मैं डालते रहता हूँ, पर रोज़ के रोज़ वीडियो आती रहती है। लेकिन आज यदि हम बात करें यस बैंक की, तो यहाँ देखो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12.75 पर ट्रेड कर रहा है। लगातार स्टॉक के अंदर जो है एक रेंज के अंदर यह चल रहा था और इस रेंज को अब छोड़कर थोड़ा और नीचे यस बैंक आ चुका है। तो यहाँ पर तेज़ी बनेगी तभी बनेगी जब ओवरऑल सिनेरियो ठीक होने वाला है, और फिलहाल तो सिनेरियो ठीक होने में कुछ समय लग सकता है। तो यस बैंक के साथ बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन फ़िलहाल करना सही नहीं होगा। जैसा मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, यदि वेट करोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर रिटर्न मिल सकते हैं। उसके बाद संभावनाएं हैं कि आपको ये 15 रुपये का लेवल काटेगा। लेकिन फ़िलहाल यदि बहुत ही आप सोच रहे हो कि आज के आज या फिर कल यस बैंक में बड़ा धमाका हो जाए, तो इसकी संभावनाएं थोड़ी कम दिख रही है। क्योंकि चार्ट के ऊपर जो बैंक है यह एक लोअर लोज बना रहा है, एक डाउनवर्ड पैटर्न यहाँ पर बनाते हुए नज़र आ रहा है। जैसा मैंने आप लोगों को बहुत पहले भी बताया था कि ये जो बैंड, ये जो चैनल है, इस चैनल को ऑलरेडी यह छोड़ चुका है। देखिए, इस चैनल की मैं बात करता था कि इस चैनल में जब तक रहेगा तब तक यह एक ऊपर की ओर ही मूवमेंट करेगा, इस नीचे वाले सपोर्ट को पकड़ के ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस चैनल को छोड़ के यह नीचे आ चुका है। तो यहाँ से अब ऊपर जाने के लिए काफ़ी अच्छी खासी वॉल्यूम की ज़रूरत है, और वॉल्यूम तो अभी आएगी नहीं, क्योंकि अभी पैनिक की स्थिति है। तो कोई बहुत बड़ी खरीदारी करेगा नहीं। इसलिए मैं आप लोगों को पहले भी एक बार बोला था, आप लोगों को याद हो या ना हो, कि यदि इस बैंड को यह तोड़ता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, टेम्पररी बाहर निकल सकते हैं और फिर बाद में फिर से एंट्री ले लेंगे। तो जिन्होंने लिया एग्जिट किया ठीक है, जिन्होंने नहीं किया ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बने रहें इसके साथ में। आपको अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में आपको ये डबल ट्रिपल भी हो जाएगा, इसमें डाउट नहीं रखना। लॉन्ग टर्म की बात की जा रही है। अब लॉन्ग टर्म कितनी की बात की जा रही है, तो देखिए, लॉन्ग टर्म तो 5 साल 10 साल की भी होती है, लेकिन मैं उतनी अधिक अवधि की बात नहीं कर रहा हूँ। कम से कम आपको यहाँ पर 6 महीने साल भर तो वेट करना ही होगा।
बात करें खबरों की तो यहाँ देखो आप, तो देखिए यहाँ पर जो खबर निकल कर आ रही है जो आपको थोड़ी चिंतित कर सकती है वह आपके सामने है। सेल यस बैंक टारगेट प्राइस ऑफ रुपीज 10 MK ग्लोबल। तो देखिए MK ग्लोबल का नाम तो आप भली भांति जानते होंगे। यस बैंक के साथ इनका बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत ही प्यार है इनको यस बैंक के साथ, और हमेशा आकर ये टारगेट देते रहते हैं। देखिए ये लेटेस्ट अपडेट है, यह पुरानी अपडेट नहीं है, क्योंकि पहले भी खबरें आ चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं जो टारगेट दिया गया है वो तो 10 रुपये का है, लेकिन समय दिया गया है 1 साल का। मतलब 1 साल के अंदर यह 10 रुपये का टारगेट अचीव करने वाला है। तो देखिए 1 साल के अंदर क्या होगा नहीं होगा, इतनी दूर की अवधि का टारगेट ये अभी दे रहे हैं। अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी लॉजिक रीजनिंग है। ये तो बहुत समय से ये 10 रुपये का टारगेट दे रहे हैं, लेकिन 10 रुपये का टारगेट तो अचीव नहीं हुआ है। 12-13 रुपये के रेंज में ज़रूर रहा है, लेकिन जब 10 रुपये 12-13 रुपये का स्टॉक ही है तो 10 रुपये से ऊपर भी है, यदि 13 रुपये 14 रुपये पर भी है तो ये 30-40% की अप मूवमेंट है। तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर 10 रुपये का टारगेट दिया जा रहा है तो बिल्कुल 10 रुपये अचीव होगा ही। 10 रुपये जाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यहाँ पर 10.5 रुपये का लो इससे पहले एक बार यस बैंक ने लगाया था, और उस समय मैंने आप लोगों को कहा था कि बिल्कुल यहाँ पर दबाकर माल उठाइए, और उसके बाद 14 रुपये का हाई बहुत ही जल्द बैंक ने लगा दिया था। तो यदि 10-10.5 रुपये को टच भी करता है तो दबाकर माल उठाइए। इतने नीचे लेवल्स पर यस बैंक कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, और बहुत बड़े टारगेट नहीं है। यदि 10 रुपये से 14 रुपये भी चला जाता है, 13 रुपये भी चला जाता है, 30-40% का रिटर्न एक वीक के अंदर 20 दिन के अंदर मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। छोटा स्टॉक है, लोग दबाकर माल उठाते हैं, और 20-30% की मूवमेंट भी हो जाती है तो अच्छा खासा यहाँ पर मुनाफा होता है। तो ये चीज़ आप लोग को जाननी होगी, समझनी होगी। तो ये एक खबर हुई, और एक खबर मैं आप लोग को बताता हूँ। देखो, तो देखिए यस बैंक से रिलेटेड ही एक और खबर निकल कर आ रही है। यस बैंक फ्रॉड केस, कपिल वाधवान बैक इन जेल, धीरज टू बी डिस्चार्ज्ड इन 2 वीक्स, कोर्ट टोल्ड। देखिए यहाँ पर जो ये वाधवान ब्रदर्स हैं, ये काफ़ी समय से चल रहा है इनका DHFL के जो प्रमोटर्स थे। द कोर्ट वॉज इन्फॉर्म्ड ऑन मंडे वाइल द कपिल हैज़ बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, धीरज कैन डिस्चार्ज विद इन 2 वीक्स। तो यहाँ पर देखिए धीरज और जो कपिल वाधवान हैं वो जुडिशियल कस्टडी में है 2020 से, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद यदि हम धीरज वाधवान की बात करें तो 2021 अप्रैल से ही वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं। और ऐसा यहाँ पर दिखाया जा रहा है पिछले 11 महीने से उन्हें बीमारी है और वो डिस्चार्ज नहीं हो पा रहे हैं। मतलब जेल से बचने के लिए ये सारा यहाँ पर खिचड़ी पकाई जा रही है। तब अब जाकर कोर्ट यहाँ पर सख्त हो रहा है और कह रहा है कि ऐसी क्या बीमारी है कि धीरज वाधवान जो है पिछले 11 महीने से सिक में हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं। इस पर स्पेशल रिपोर्ट मांगी गई है, पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी गई है हॉस्पिटल से, और हॉस्पिटल ने रिपोर्ट सबमिट भी कर दिया है और कहा है कि डिस्चार्ज हो गए हैं और 2 सप्ताह के अंदर अंदर वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और कोर्ट ने कहा है कि यह 2 सप्ताह के अंदर जो है फिर से वापस उन्हें कस्टडी में लिया जाए। तो यहाँ देखिए कोर्ट थोड़ा सख्त होता हुआ नज़र आ रहा है। चलो पिछले 11 महीने से तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब यहाँ पर बिल्कुल जो इसके डिफ़ॉल्टर्स हैं उसके खिलाफ शिकंजा कसता हुआ कोर्ट नज़र आ रहा है। कपिल वाधवान और धीरज वाधवान दोनों जो है अब यहाँ पर आपको नज़र आएंगे कस्टडी के अंदर। तो चलिए कुछ अच्छी बात है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब यहाँ पर कुछ एक्टिव नज़र आ रही है सरकार, गवर्नमेंट या फिर जुडिशरी आप कह लो। तो अच्छी खबर है, हम तो ऐसी खबरों से खुशी मना सकते हैं कि चलिए कुछ रिकवरी का जो रास्ता है वह क्लियर हो। तो देखिए खबरें जो थी मैंने आप लोगों को बता दी, आप लोगों को समझा दी। यहाँ पर यस बैंक का क्या होगा आगे, क्या फ्यूचर है, तो उसके लिए देखिए मैं आप लोग को पहले से भी बताते आया हूँ कि यस बैंक में सडन कुछ होने वाला नहीं है। सडन मतलब बहुत बड़ा टारगेट, मतलब कि 50-100 का टारगेट जाने वाला नहीं है। 15 रुपये का टारगेट मैं कहता हूँ कि अचीव होगा, और 15 रुपये का टारगेट अचीव होगा भी जैसे ये वार सिनेरियो खत्म होता है। 15 रुपये का टारगेट ये टच करेगा। लेकिन उससे बड़ा टारगेट आप अगर सोच रहे हैं मल्टी बैगर की यदि आप बात कर रहे हैं, तो कम से कम आपको 6 महीने साल भर तो देखना ही होगा, क्योंकि सारा कुछ यहाँ पर पेंडिंग चल रहा है। सारा जो मामला है, बात कर लो डिश टीवी का, बात कर लो आप, बात कर लो इसके ACR का, बात कर लो, ठीक है। तो ये सारा जो अभी पेंडिंग चल रहा है, तो ये इस पर जब क्लियरिटी आएगी फिर से इन्वेस्टमेंट का,
फंड भी जुटाने की बात चल रही है। तो इन सारे मामलों पर जब क्लियरिटी आएगी तो उसके बाद ही इसमें आपको एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। फिलहाल आपको इसी रेंज में यस बैंक जो है 15 रुपये, 16, 17, 18 रुपये, फिर उसी रेंज में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यदि आप चाहते हो एग्जिट करना तो फिलहाल एग्जिट कर सकते हो, फिर से मैं कह रहा हूँ एग्जिट कर सकते हो जब तक ये वार का सिनेरियो हो। एग्जिट करके आप किसी और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैंने आप लोगों को बहुत सारे स्टॉक्स बताए भी हैं। 10 रुपये के नीचे नीचे का स्टॉक बताया है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक बताया है, मल्टी बैगर होने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी बनती है, उस तरह के स्टॉक्स भी मैंने आप लोगों को बताया है। यदि आप लोग वीडियोस देखोगे, मैं जो रेगुलर वीडियो डालता हूँ, तो उसको आप देखा करो। खुद आप केवल यस बैंक के पीछे पड़े हुए हो तो फिर आपको कहाँ से बातें समझ में आएंगी। और भी जो वीडियोज़ आती है चैनल पर उसको देखा करो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट करो, तभी तो पता चलेगा। लोग बोलते हैं केवल यस बैंक पर वीडियोस डालते हो। यस बैंक तो मैं कितने दिनों के बाद भी वीडियो डाल रहा हूँ। रोज़ क्वालिटी कंटेंट वाली वीडियो, अच्छी क्वालिटी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग वीडियोस में डालता हूँ, जो कि आपको 30-40% तक की रिटर्न दे सकता है 1 महीने के अंदर अंदर। दीपक नाइट्रेट, सॉलिड फंडामेंटल्स। उससे पहले बायोकॉन, बहुत सारा मैंने आप लोगों को 300-400 रुपये का स्टॉक जो है वह अच्छा खासा करेक्शन होने वाला स्टॉक मैंने आप लोगों को बताया है। तो उस पर लोग कम देखते हैं, उसको कम व्यूज़ आती है। क्यों? क्योंकि आपको यस बैंक चाहिए। तो यस बैंक में तो भाई समय लगेगा, है ना। तो देखिए मैं अपने तरफ से काम करता हूँ, अब आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।